हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली न्यूज़ को आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। डॉलर का विकल्प बनने चला बिटकॉइन। रूस के इस ऐलान से हिल जाएगी अमेरिका की चूल्हें। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिटकॉइन का उपयोग शुरू कर दिया है। रूस का मानना है कि डिजिटल मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का भविष्य है और यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे से खरीद बेच करते हैं, बाई सेल करते हैं क्रिप्टो में। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कहीं से उन्होंने कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, उसके लिए पैसा भेजा है, तो कुछ लोग उसमें स्कैम भी कर देते हैं। ठीक है, इसके चलते ये इंडस्ट्री बहुत ही बदनाम है। ऐसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 के लिए स्कैम कर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही भी ना करें। मेहनत करें, सीखें, क्रिप्टो करेंसी के तौर तरीके सीखें, किस तरह से ट्रेडिंग होती है। अगर आपके पास मान लीजिए कि 1000, 2000 किसी के गलती से भी आ जाते हैं, तो उसका पैसा रिटर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कम आए हैं तो उनसे मांगें। ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा रुपए आ गए हैं तो वो चुपचाप रख लिए, बताए नहीं, या फिर पैसे आ गए तो नहीं देंगे हम क्रिप्टो करेंसी, जो होना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साफ लेन देन रखें, तो ही इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा आप दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं इस समय रम्मी सर्कल, रम्मी प्ले, पता नहीं क्या क्या चलता है यहाँ पर। और उसका बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार है, जो हीरो लोग करते हैं। ठीक है, और एक्टर सभी करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इलीगल है और उसका गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। भले ही आप पूरा घर बेचकर रम्मी सर्कल में लगा दें, आप गलती सारी आपकी ही मानी जाएगी और वहाँ पर आपका रिटर्न एक लक है। मिला तो मिला, नहीं तो आपका गया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यदि आपने लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से जाने वाला तो नहीं है। कुछ दिन बाद मिलेगा, कुछ सालों में मिलेगा, लेकिन आपका रिटर्न जो आपने लगाया उससे ज़्यादा ही मिलेगा, यदि आपने सही से क्रिप्टो करेंसी का चयन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने रम्मी सर्कल और वगैरह वगैरह है, ठीक है, उसमें अगर लगाया हुआ है तो आपको मिला तो मिला, 100 लोगों में 1-2 लोगों को मिल गया, वही सब कुछ यहाँ पर दिखाते हैं कि ये करोड़पति बन गया। लेकिन करोड़पति जो बना है उसके पीछे कई लोगों ने जो ए, पैसे लगाए, बर्बाद हुए लोग, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे गेम भी आपको दिखाए जाते हैं, ऐड आता है कि आपको गेम देखकर ही ऐसा लगेगा यार, ये स्टेप तो हम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, ये स्टेप इसमें कंप्लीट नहीं दिखाई जा रही है, हम कर लेंगे। इसीलिए आप उस गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं और खेलने लगते हैं। तो वो ऐसी इसलिए दिखाते हैं ताकि आप उस गेम को इंस्टॉल करके शुरू कर दें। और बाद में ये भी बताया जाता है कि रमी सर्कल जोखिम भरा है, इसमें ना पैसे लगाएं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं जोखिम भरी नहीं है। यदि आपने टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है तो कहीं भी आपका डूबने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप P2P कहीं लेन देन करते हैं तो वो जोखिम भरा हो सकता है कि आपने किसी पर विश्वास करके पैसा भेज दिया, वो बंदा अगर नहीं देता है, देना चाहिए। अब ये स्कैम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही कहीं ना कहीं खतरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और आगे न्यूज में क्या बताया गया है। नई दिल्ली समाचार आ रहा है, देखिए, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं का उपयोग शुरू कर दिया है। यह कदम पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रूस के वित्त मंत्री एंटन सिलुआनोव ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की। अब देखिए, जैसे ही ये समाचार न्यूज सभी जगह फैलेगी, कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो अप आएगा, मार्केट अप आएगी। ठीक है, जब सभी देश इसको लीगली यहाँ लेन देन करने लगेंगे, लीगल मतलब लीगल टेंडर कर देंगे,
तब सबसे पीछे खड़े होंगे अपने लोग, चुल्लू लिए अपने हाथ, मतलब दे दो थोड़ा सा। जब सभी देश अपने अपने देशों में क्रिप्टो करेंसी का भंडार कर लेंगे, बिटकॉइन का भंडार कर लेंगे, कोई रहेगा नहीं, तब हम लोग लाइन में खड़े होंगे सबसे पीछे कि हमको भी थोड़ा बिटकॉइन मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए उठाया गया है, प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रूस के वित्त मंत्री ये, ठीक है, इस बात की पुष्टि की पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के प्रमुख व्यापार साझेदारों जैसे चीन और तुर्की के साथ लेन देन करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय बैंकों को इस प्रतिबंधों की वजह से कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रूस से जुड़े लेन देन पर भी नज़र रखी जा रही है। इस साल रूस ने विदेशी व्यापार में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को कानूनी मान्यता दी, मतलब लीगल टेंडर कर दिया, और बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए कदम उठाए। रूस बिटकॉइन माइनिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल है। वित्त मंत्री सिलवानोव ने बताया, एक्सपेरिमेंट के तहत रूस में माइन किए गए बिटकॉइन का उपयोग अब विदेशी व्यापार लेन देन में किया जा रहा है। सिलवानोव ने यह भी कहा कि इस प्रकार के लेन देन को और विकसित और विस्तारित करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल से इस दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। उनका मानना है कि डिजिटल मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का भविष्य छुपा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे एसेट्स का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा डॉलर को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अन्य देशों को दूसरे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पुतिन ने बिटकॉइन का उदाहरण देते हुए इसे एक ऐसी संपत्ति बताया जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि रूस क्रिप्टो करेंसी के व्यापक उपयोग को समर्थन दे रहा है। रूस का यह कदम डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन तकनीकी को लेकर वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल रूस की व्यापारिक चुनौतियों को हल करने में कितनी मददगार साबित होगी। बहुत मददगार साबित होगी। ये सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य है। अगर आप लीगल टेंडर, मतलब यहाँ किया जाता है, सभी जगह किया जाता है, तो जितना भी बिटकॉइन का रेट जैसे कम ज़्यादा होता रहता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, तो अगर उसका सभी जगह हमेशा 24 आवर लेन देन अगर उसका होता है कि अगर कोई भी दुकान पर जा रहा है, कोई वस्तु लेता है, उसके बदले में क्रिप्टो करेंसी देता है, ठीक है, जब रेट कम होगा तो सबके लिए कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो बायर हैं सिर्फ उनके लिए ही कम होगा, सेलर के लिए कम नहीं होगा, सभी के लिए कम होगा। जब ऊपर जाएगा तो सभी के लिए जाएगा। तो उसी प्रकार से उसका जो भी रेट अमाउंट होगा कहीं पर देने के लिए कि आप हमें पैसे या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कीजिए, तो हम उतना ही जो वस्तु है, वस्तु के बदले में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है, तो उतना ही लेन देन होगा, बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 का नोट है तो सिर्फ 10 का ही रहेगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आगे पीछे होती रहती है, लेकिन अगर बायर के लिए रेट गिरता है तो सेलर के लिए भी रेट गिरता है, ठीक है। बायर के लिए अगर रेट अप जाता है तो सेलर के लिए भी रेट अप जाता है। तो उस समय में जो भी लेन देन होता है, ठीक है, अगर कोई जमा करता है तो जमा करता है, नहीं जमा करता है तो उसका भाग है भाई, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कि स्कैम जैसी कोई भी यहाँ पर ऐसा ना करें कि देखिए किसी की मेहनत का पैसा होता है, वो भेजता है आपको और आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र नहीं करते हो, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। दूसरों को इस स्कैम के बारे में भी सपोर्ट ना करें, ठीक है। हमेशा गलत को गलत ही बताएं। और आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट आ जाता है पैसे का और जो ऑर्डर कहीं कोई लगाता है या क्रिप्टो करेंसी सेल करता है, तो उसका पैसा तुरंत रिटर्न करें या फिर उसका अमाउंट भी आपको भेजें, आप उसको भेजें, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि स्कैम का कोई भी कहीं भी ना करें। हम देखते हैं कि लोग
पैसा भेज देते हैं ज़्यादा, तो उसका लोग स्कैम कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी। भले ही 1 रुपया हो किसी की मेहनत का होता है और वो आगे जाकर आपको भरना ज़रूर पड़ेगा। ऐसा ना समझें कि ये ज़्यादा आ गया तो लाओ हम अपने यूज़ में ले लेते हैं, आपको भरना ही पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।